उत्तर पश्चिम भारत पर चढ़ते तापमान और पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का बढ़ता प्रभाव देश में मौसम को बदल रहा है। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आप तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूं और बारिश को लेकर ये पूर्वानुमान मैं दे रहा हूं। उसके बाद आएगा चक्रवातों का पूर्वानुमान। जी हाँ, मई और जून के महीने में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफानों के ऊपर अगला वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको जल्द ही अपडेट दूँगा उस वीडियो के बारे में और बताने की कोशिश करूँगा। मैं उसी वीडियो के ऊपर पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ और जल्द ही आप तक अपडेट पहुँचाऊँगा कि किस तरह की परिस्थितियाँ मई और जून के महीने में हो सकती है, क्योंकि मई और जून का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है तूफ़ानों को लेकर। और इस वर्ष भी कई सारे ऐसे तूफ़ान बनेंगे जो कि भारत को प्रभावित करेंगे। 2020 की तरह अम्फन तूफ़ान जिस तरह से मई के महीने में बना, सुपर साइक्लोन रहा और उसने तबाही मचाई। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उन राज्यों को प्रभावित किया। तो ऐसे में मई का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखना होता है कि किस तरह से साइक्लोन बन सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देश में मौसम बदल रहा है और देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ हो रही है, तो दूसरी तरफ तापमान लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल बारिश की बात करते हैं। 24 मार्च का दिन लगभग-लगभग आज है और 23 मार्च का दिन बीत चुका है। 24 मार्च को बारिश की संभावनाएँ किस तरह से, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। आप मॉडल में देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार फ्लो दक्षिण भारत पर पहुँच रहा है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही मध्य भारत की अगर बात की जाए तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। हालाँकि छत्तीसगढ़ के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी, बाकी तो मौसम साफ रहेगा। लेकिन ओडिशा में लगभग-लगभग तमाम जगहों पे बारिश होने की संभावना रहेगी 24 मार्च को। और उसके बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेगी। देखिए उत्तर पश्चिम भारत पर तापमान लगातार बढ़ेंगे। गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी तापमान बढ़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब धीरे-धीरे गर्मी का जो सिस्टम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी तापमान में वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। इसके साथ ही गर्मी का सिस्टम मार्च की आपने स्थिति जानी, अब आगे सीधे मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश की संभावना कब से है। क्योंकि 24 के बाद लगभग बारिश का जो सिलसिला है वो कोस्टल एरियाज़ में चलेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए क्षेत्रों में। लेकिन एक डब्ल्यूडी जो है जल्द आने वाला है, वो कब तक आएगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। डब्ल्यूडी का प्रभाव और मध्य भारत में बारिश में बढ़ोतरी आपको 31 मार्च से देखने को मिलेगी। 31 मार्च से मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश होगी, चूँकि गर्मी के बाद जब ये मौसम करवट लेगा तो आंधी, तूफान, ओलावृष्टि के साथ आपको ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो खासतौर पर गुजरात में राहत की उम्मीद हमें 31 मार्च तक बन रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं गुजरात के कई इलाकों में बादल आ जाएँगे और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अरेबियन सी से जब वाष्प उठेगी और वो वाष्प गुजरात के तटीय इलाकों पर पहुँचेगी, तो वो आपस में टकराएगी और गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच में जब मिलाप होगा, तो ऐसे में बादल बनेंगे और बादल जो है वो बारिश के रूप में गुजरात पर बरस सकते हैं। ऐसी उम्मीदें फिलहाल हमें नज़र आ रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश होगी, मुंबई में भी बारिश होने की संभावना हमें थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, बादल पूरे ही महाराष्ट्र पर रहेंगे। इसके साथ ही आप देखिए दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तटीय गोवा के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है और उसके अलावा आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बादलों के बीच बारिश हल्की-फुल्की देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में तापमान में लगातार वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। 31 मार्च से 30 मार्च के बीच में मध्य भारत के राज्यों में कोई ज़्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं होगा और उत्तर पश्चिम भारत पर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही 31 मार्च का दिन शुरू हुआ, उसके बाद बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हुई। मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ होगी, गुजरात, महाराष्ट्र में। इसके बाद आप देख सकते हैं 1 अप्रैल का दिन, यानी कि नया बारिश का दौर। जी हाँ, 1 अप्रैल से देश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। उम्मीद है कि गुजरात के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में लगातार बारिश पड़ेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के हिस्सों में कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है। इधर दक्षिण में आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में हल्की-फुल्की बारिश दक्षिणी जिलों में हो सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ हमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर हिमालयी इलाकों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो इसमें मौसम करवट लेगा और कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें
पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है, जब बादल गुजरात की तरफ से पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि 1 अप्रैल से बारिश की गतिविधियाँ देश के कुछ हिस्सों में हो सकती है, जहाँ पर लगातार गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ 2 अप्रैल की स्थिति। 2 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश जो है लगातार कोस्टल एरियाज़ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अरबियन सी से सटे हुए तमाम समुद्री क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं गुजरात के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो अरब सागर से लगा हुआ तमाम जो कोस्टल एरियाज़ है, यानी कि समुद्री इलाका, वहाँ पर बारिश होने की ज़्यादातर हमें संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि दबाव मॉइस्चर लगातार बन रहा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुँच रही है और हो सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो, जिसके चलते आंधी, तूफान और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले और हो सकता है कि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में मौसम करवट लेगा गुजरात, महाराष्ट्र के लिए। तो जो गर्मी लगातार यहाँ पर बरपती हुई नज़र आएगी भीषण रूप में, उससे राहत यहाँ पर हम आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये था आगामी मौसम का अपडेट। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।